टाइगर, लायन। कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? किसके पास है सबसे ज्यादा ताकत? कौन है असली राजा? इस पर हमेशा बहस होती रही। कुछ लोग कहते हैं टाइगर सबसे ज्यादा ताकतवर है, फुर्तीला है, उसके अंदर पावर ज्यादा है, मांसपेशियां ज्यादा है और उसके जीतने से के चांसेस ज्यादा है। तो शायद हाँ भी हो सकता है। लेकिन अगर ताकत से ही राजा कह लेते तो हाथी, गेंडा, हिप्पोपोटेमस, वो भी तो शेर से या टाइगर से दोनों से ज्यादा ताकतवर है, तो उनको राजा क्यों नहीं माना गया? फिर इंसानों ने सबसे ज्यादा ताकतवर और राजा सिर्फ शेर को ही माना गया। आखिर शेर में ऐसा क्या है जो बाकी जानवरों में नहीं? आखिर शेर में ऐसा क्या है जो टाइगर में नहीं है? लायन को टाइटल देने में आखिर की वजह क्या है? डायलॉग्स हमेशा शेर के ऊपर बनते हैं, टाइगर के ऊपर नहीं। शेर अकेला ही आता है। शेर मैदान में आ चुके हैं। कभी किसी शेर को जंगल में चलते हुए नहीं देखा, शिकार करते हुए नहीं देखा। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर बहादुरी हो तो हाथी जैसी नहीं, टाइगर जैसी नहीं, बल्कि शेर जैसी होनी चाहिए? लायन सबसे ज्यादा फुर्तीला नहीं है, लायन सबसे ज्यादा ताकतवर भी नहीं है और लायन सबसे ज्यादा फास्ट दौड़ने वाला जानवर भी नहीं है। लेकिन फिर लायन में ऐसी कौन सी वजह है जो इंसान इसको राजा बनाने में तुला हुआ है? आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। इस वीडियो को गाइस पूरा देखने के बाद आपके मन में से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको भी लायन जैसी पर्सनैलिटी आपको फील होने लगेगी। तो वीडियो में बने रहे और आखिर तक देखिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक राजा बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज एक इंसान के अंदर या तो एक जानवर के अंदर होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह से कोई एक इंसान राजा बनता है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है जो जनता डिसाइड करके उसको एक राजा बनाती है। शेर के अंदर किस तरह से है, टाइगर के अंदर किस तरह से है, उसके बिहाफ पे हम नक्की करेंगे कि इस जंगल का असली राजा टाइगर है या शेर। आखिर में फैसला आप पे ऊपर छोड़ूंगा गाइज, आप बताना कमेंट में कि कौन है जंगल का असली राजा। सबसे पहले ये देखेंगे कि एक राजा के अंदर क्वालिटीज क्या क्या होती है, जैसे ग्रुप में रहना, आवाज और लोग, निडरता, हिम्मत, डिफेंस और सबसे ज्यादा ताकत, साथ साथ में काइंडनेस और शार्प ब्रेन। ये सारी क्वालिटीज होती है एक राजा में। तो हम आज की वीडियो हम देखेंगे कि ये सारी क्वालिटीज टाइगर में सबसे ज्यादा मिलती है या कि लायन में। सबसे पहले है ग्रुप में रहना। आपने देखा होगा कि टाइगर हमेशा अकेला रहता है, ग्रुप में नहीं रहता। वो अकेला शिकार करता है। फीमेल टाइगर भी अकेली होती है, मेल टाइगर भी मादा टाइगर के साथ मीटिंग करके अलग हो जाता है, लेकिन साथ में नहीं रहते। और कब्स भी बड़े होने के बाद अपनी अपनी टेरिटरी की बदल जाते हैं और ग्रुप्स में नहीं रहते। लेकिन लायन हमेशा ग्रुप्स में रहता है, अकेले नहीं रहता। उनके साथ शेरियां भी रहती है और कब्स भी। बड़े होने के बाद वो अपनी टेरिटरी बना लेते हैं, लेकिन एक रूम के अंदर कम से कम 15 से 20 लायन हो जरूर होते हैं। शिकार सबसे ज्यादा शेरनियां करती है। शेर इतना ज्यादा कभी शिकार नहीं करता जब तक बड़ा कोई जानवर ना हो, जब तक जरूरत ना हो। शेर कभी शिकार करने नहीं आता, वो सिर्फ खाने आता है। सबसे पहले शेर खाता है, उसके बाद शेरनियां खाती है और उसके बाद कब्स, जो बचा हुआ खाना होता है वो कब्स खा जाते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि गाइस एक राजा कभी अकेला नहीं होता, उसको खिलाने के लिए अलग मेंबर्स होते हैं, उसकी बातें मानने के लिए अलग मेंबर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आवाज और लुक। एक राजा की आवाज और लुक उसके राजा जैसा दिखना चाहिए होता है। ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन इसके अंदर थोड़ा मैटर करता है। टाइगर की दहाड़ 100 से 114 डेसिबल तक जा सकती है। टाइगर की जो आवाज है वो 3 से 4 किलोमीटर तक आप सुन सकते हैं और लायन की दहाड़ 110 से 115 डेसिबल तक जा सकती है। तो कम से कम 10 किलोमीटर तक भी सुन सकते हैं अगर माहौल शांत हो। दोनों की लुक की बात करो तो एक टाइगर उतना राजा नहीं लगता है जितना दिखने में शेर लगता है। जस्ट लाइक एक बड़ा सा मुंह जिसके सिर के ऊपर ताज है, उसके बड़े बड़े बाल एक मैसिव लुक उसको देते हैं। दूसरी चीज है जो दोस्तों डिफेंस। टाइगर हमेशा कभी ग्रुप में नहीं रहता, इसके लिए उसकी एक ही प्रायोरिटी होती है टेरिटरी। टाइगर तभी झगड़ा करता है जब उसकी टेरिटरी में कोई अदर जानवर या तो फिर कोई अदर टाइगर घुस गया हो। लायन में भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों, लेकिन उन्हें अपनी टेरिटरी का खतरा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टाइगर। अगर कोई बाहर का लायन ग्रुप के अंदर हमला कर देता है और वो जंग जीत जाता है तो सारे एरिया को अपनी टेरिटरी मान लेता है और शेरनियों को भी सरेंडर करना पड़ता है और जितने भी कब्ज होते हैं उनको चुन चुन के मार देता है। इसीलिए दोस्तों एक राजा की सबसे बड़ा फर्ज वो होता है कि अपने परिवार की हमेशा हिफाजत करे, चाहे वो लायन हो या टाइगर। अब है निडरता। जैसे ही हमने थोड़ी देर पहले देखा कि लायन और टाइगर दोनों ही
भी डिफेंस करते हैं अपनी टेरिटरी और अपने परिवार को लेकर। उसी तरह से एक राजा का फर्ज बनता है कि वह मरते दम तक हिम्मत रखे और जंग जीते, चाहे वो लड़े या तो चाहे वो मरे, खून खराबा हो जाए, खून रेजी रेजी हो जाए, लेकिन एक सच्चा राजा अपनी टेरिटरी और अपने परिवार को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता है। यहाँ पे दोस्तों करो या मरो की चीज आ जाती है, या तो फिर लड़ो या तो फिर मर जाओ। ये सारी चीजें हमें लायन के अंदर देखने को मिलती है, ये चीजें हमें टाइगर के अंदर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि टाइगर कभी कभी अपनी लड़ाई के अंदर इतना घुल मिल नहीं जाता है ताकि वो अपनी टेरिटरी को पूरा बचा सके। वो लड़ाई को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करेगा, जल्दी से जल्दी खत्म होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको चिंता होती है, उनको फिक्र होती है कि कहीं अगर मैं जख्मी हो गया तो मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ज्यादातर लड़ाइयों में टाइगर फाइटिंग अवॉइड करते थे। अब अगला पॉइंट है पावर। एक राजा के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो खुद की रक्षा कर सके किसी और से भी, और दूसरों को डरा सके। एक बड़ा भैंसा, एक बड़ा हाथी जितना टाइगर से नहीं डरता, उससे ज्यादा एक लायन से डरता है, क्योंकि टाइगर हाथी या तो फिर बड़े भैंसे के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचता है, लेकिन शेर नहीं सोचता। ऐसा नहीं है कि टाइगर बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर सकता, वो कर सकता है, लेकिन वो हिचकिचाता है, या तो वो हमला करेगा या तो फिर उनसे दूरी बना लेगा। लेकिन लायन में ऐसा नहीं होता। लायन के अंदर ग्रुप में काम किया जाता है। एक पूरा ग्रुप एक बड़े शिकार को आराम से मार सकता है, चाहे वो हाथी हो या तो फिर जिराफ हो या तो फिर कोई भी गेंडा या तो भालू या तो कोई भी चीज हो। लायन को अपनी लीडरशिप के लिए जाना जाता है। अपने मूवीज में डायलॉग्स में शेर या तो फिर जो भी नेशनल सिंबल्स होते हैं उसके अंदर भी शेर को ही देखा होगा, कभी टाइगर को नहीं देखा होगा, क्योंकि लायन पावर और निडरता और लीडरशिप दिखाता है। सेम वैसी फीलिंग टाइगर के अंदर इंसानों को नहीं आती। जैसे कहना हो हम सुपीरियर, चाहे सामने हाथी हो, गेंडा हो, हिप्पोपोटेमस हो या फिर जिराफ। लायन सबका शिकार करता है, लेकिन ग्रुप्स में वो कभी किसी से नहीं डरता, लेकिन कभी कभी पीछे हट जाना ही बेहतर है। अब अगला पॉइंट है शार्प माइंड। इस मामले में टाइगर बाजी मार लेता है, क्योंकि टाइगर अकेला शिकार करता है, उसी को सारे फैसले लेने पड़ते हैं कि कब हमला करना है, कब नहीं करना है, कितनी स्पीड में भागना है। क्योंकि लायंस में शिकार शेरनियां करती है, कम से कम 6 से 7 शेरनियां शिकार करने में ही जाती है। उनको पता ही नहीं होता कि मुझे कौन सा शिकार कब करना है और सामने वाली शेरनी कौन सा शिकार कर रही है, इसलिए ये चीज कंफ्यूजन में वो लोग थोड़ा दिमाग कम लगाते हैं। और शेर 24 में से कम 18 घंटे तो सिर्फ सोने में ही निकाल देता है। अब आप बताओ इस क्वालिटी में किसका पलड़ा भारी है। अब आखिरी पॉइंट है काइंडनेस, मतलब दयालु। एक राजा हमेशा दयालु होना चाहिए, अपनी प्रजा के प्रति दया भावना। अब आप सोचोगे कि टाइगर और लायन में इसको कैसे कंपेयर करें, तो देखो होता इस तरह से है कि अगर आप टाइगर के इलाके में जाओगे तो टाइगर उनके ऊपर हमला करता है। उसको अपनी टेरिटरी में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं होता, चाहे कोई भी जानवर आए वो सीधा हमला कर देता है। लेकिन लायन में ऐसा नहीं होता। लायन आपको तब तक हार्म या हार्मफुल नहीं करेगा जब तक आप उसको छेड़े नहीं या तो फिर ना करें। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि ये इंसान लायन के कितने नजदीक जा रहे हैं। ये लायन इतने खतरनाक है कि इन इंसानों को चंड भर के अंदर खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लायन इनको कुछ नहीं कर रहे। अगर इसके जगह अगर टाइगर होता तो एक एक को चुन चुन के मार देता। ऐसा नहीं होता कि ये इंसान से डरते हैं या तो फिर टाइगर डरता है, बस ये इसके लिए है कि जब ये एक वन टाइप ऑफ काइंडनेस है कि एक राजा वही होता है जब अपनी प्रजा की हिफाजत करता है और उनको खाता नहीं है। ये चीज सिर्फ इंसानों के अंदर नहीं है, ये सिर्फ सेम जानवरों के अंदर भी डिपेंड करती है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो लायन को जंगल का राजा बनाता है और टाइगर को नहीं। हम अपनी जिंदगी में टाइगर और लायन दोनों की लाइफ जी रहे हैं। कभी टाइगर की तरह अकेला रहना पसंद है या तो फिर लायन की तरह परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, या तो कभी टाइगर की तरह शार्प माइंड यूज करते हैं, या तो कभी लायन की तरह हिम्मत करके अपनी पहचान बनाते हैं। टाइगर और लायन की कंपैरिजन तो हमेशा चलती रहेगी। ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है कि असली जंगल का असली राजा कौन है, मुझे कमेंट में बताइए। और वीडियो कैसी अच्छी लगी वो भी बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलना।